हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक किसान रहता था। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। किसान शिव गुरु का बहुत बहुत बड़ा भक्त था और उसकी पत्नी भी। वो बिना पूजा पाठ किए हुए शंकर भगवान का कभी भी गांव से बाहर नहीं जाता था। कोई भी कार्य बिना शंकर भगवान को बता के ही, घर में जो उसका फोटो था, शिवलिंग था, उसको बता के ही वो बाहर जाता था। घर में सुबह उठ कर पूजा पाठ करने के बाद जब भी वो अगर खेत पर जाता या किसी काम के लिए जाता तो जाके शंकर भगवान से बोलता कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कार्य को सफल करें। ऐसे ही एक दिन वो जाने लगा खेत पर और वो शंकर भगवान से शिकायत भी बहुत करता था। भक्त तो बहुत बड़ा था, बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन उनसे शिकायत भी बहुत करता था, नाराज़ भी रहता था, क्योंकि वो कितना हो मेहनत करता था, उसके घर में उतना मतलब कि सुखी संपन्न नहीं हो पाता था। तो सुबह में दूसरे दिन सुबह जाने लगा खेत में, तो गया शंकर भगवान के पास, बोला कि मैं जा रहा हूँ भगवान अपने खेत में काम के लिए, मेरे आज का दिन शुभ बनाए रखिएगा। इतना कह के वो खेत में जाने लगा। तो उसका लड़का और लड़की दोनों थे, वो भी बोले कि पापा मैं भी जाऊंगा, आज छुट्टी है हमारे स्कूल का खेतों में। तो बोला कि ठीक है चलो, लेकिन शरारत मत करना। हम बच्चे तो बच्चे होते हैं। किसान जाके खेत में काम करने लगा, उसके बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे थे। तो तभी खेत के से आके एक सर्प ने लड़के को काट दिया। अब उसकी लड़की पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि पापा देखिए, बाबू को, लड़का को, मतलब भाई को काट दिया है सर्प। अब तो किसान आया, सब काम छोड़ के, फिर किसान वैद्य जी के पास अपना बच्चा को ले गया। तो वैद्य जी बोले कि सही जल्दी से ला दिया है तो ठीक हो जाएगा। वैद्य जी ने अपना जड़ी बूटी दिया, उसको पिलाए बच्चा को, और सारा जो जहर था निकाल दिए, और एक दवा भी दिए कि इसको आप सुबह शाम बच्चा को दीजिएगा। जब किसान वैद्य जी से मिल लिया, दिखा लिया, फिर घर आया लेके बच्चा को। तो घर आया तो उसकी पत्नी बहुत देख के दुखी हुई, बोले कि हम लोग इतना शंकर भगवान का भक्त हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्यों नहीं हम लोग पे दया करते हैं, और सर्प भी काट लिया ऊपर से। अब शंकर भगवान, अब किसान भी जाकर शंकर भगवान के ऊपर पूरा अपना शिकायत कहने लगा। फिर दूसरी सुबह वो फिर काम में जाने लगा, काम पर। तो बाहर जैसे ही निकला, एक आदमी आया और बोला कि गांव में एक सांड जैसे खुलेआम घूम रहा है, तुम बच के रहना, घर से मत निकलो, घर के अंदर चले जाओ। इतना ही अभी बात कर ही रहा था कि वो सांड आ गया, बैल सांड जो होता है, और पीछे से टक्कर मार दी उसको, जोर से दूर जाकर गिरा, लेकिन उतना ज़्यादा चोट नहीं लगा था उसको। वो सांड फिर भाग गया। दूसरा जो व्यक्ति था उसको उठाया। उसके बाद वो किसान अपना खेत पे नहीं गया, फिर आके शंकर भगवान से शिकायत करने लगा, कितना मैं भक्त करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, फिर भी रोज़ हमको कष्ट ही देते हैं। अब ऐसे ही शंकर भगवान अपना 2 दिन 3 दिन हुआ। कुछ दिन के बाद अपना खेत में उसका गेहूँ खूब अच्छा फसल लगा था। तो अपना दोनों गए पति पत्नी काटने, काट उठ के पीट उठ के जब पूरा तैयार कर दिए, गेहूँ का ढेरी लगा दिए, तो एकदम शाम हो गया था ढेरी लगाते लगाते। तो किसान बोला कि देखो, इतना शाम को बारिश जैसा भी मौसम हुआ है, अब पूरा हम लोग तो गेहूँ धो नहीं पाएंगे, मैं आज यहीं पर सो जाता हूँ, तुम घर ही चली जाओ, बच्चा लोग भी घर पर अकेले हैं। किसान की पत्नी बोली ठीक है। वो घर चली गई, और किसान क्या किया कि वहीं अपने गेहूं के ढेरी पर सो गया। कुछ देर के बाद ही बहुत तेज़ बारिश हुआ, इतना तेज़ बारिश हुआ कि पूरा गेहूं खेत में बहने लगा। अब किसान देख के तो एकदम बेचैन हो गया, दौड़ते दौड़ते गया शंकर भगवान के मंदिर में, और पूरा सिर पटक पटक के खूब अपना शिकायत बोलने लगा
कि मेरे बच्चे अब क्या खाएंगे, पूरा साल हम लोग ये अनाज खाते थे, ऐसे वैसे खूब बोला। तो अब वहीं पर भोले बाबा प्रगट हो गए साधु के रूप में और बोले। अब ये देखा तो किसान का आँख तो मतलब देखते ही देखते रह गया कि सच में शंकर भगवान मेरे जैसे छोटे आदमी के सामने प्रगट हुए हैं। तो शंकर भगवान बोले कि देखो, तुम मेरा भक्ति भी बहुत करता है लेकिन मेरे से शिकायत भी बहुत करता है। भक्ति है जो है, लेकिन जो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है उसको मैं नहीं बदल सकता हूँ, वो तो होके रहेगा। हाँ, उसको थोड़ा मैं कम कर सकता हूँ कि तुम्हें कष्ट कम होगा। से देखो, मैंने हर जगह तुम्हारी मदद की है। पहला दिन जब तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काटा था तो मैं वैद्य जो था वह मैं ही था। वैद्य बन के मैंने सारा वो सर्प का जड़ विष निकाल दिया था और दवा दिया था। और दूसरा बार जो तुमको आ रहा था बैल मारने, तो मैं एक आदमी बन के आया था तुमको बताने के लिए, सावधान करने के लिए। तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन तय थी, वो बैल नहीं तुमको मार देता, मर जाते तुम, लेकिन मेरे कारण ही तुम्हारा वो दूर हो गया कष्ट। और तीसरा गेहूं का, अब तो बोला कि ठीक है ये दोनों में तो आप मदद किए, लेकिन तीसरा गेहूं मेरा बह गया। अब पूरे साल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो शंकर भगवान बोले कि देखो, तुम्हारे खेत में फसल बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए देखने वाले ने देख के जलन से तुम्हारे गेहूं पर ना वो कीटनाशक दवा छिट दिया था। अगर तुम उसको ले आते और उसको खाते तो तुम लोग मर जाते, इसीलिए मैंने बारिश करके वहाँ से बहा दिया है। तो तुम घर जाओ, अनाज के कोठरी में देखो, तुम्हारा पूरा गेहूं तुम्हारे घर में पहुँच गया है, तुम पूरे साल आराम से खा सकते हो, रह सकते हो। अब वो अपना शंकर भगवान के गोड़ पर गिर के पूरा माफ़ी मांगने लगा और फिर अपना घर आया। फिर उसके बाद से शंकर भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की। पूजा अर्चना तो बहुत करता था लेकिन अब शिकायत नहीं करता था। वो समझ गया था कि बोले शंकर हरदम उसके साथ है। और यही बात है दोस्तों, गुरु भाई बहन, भगवान तो हरदम हमारे साथ है। भगवान जो हमारे कर्म में, पिछले जन्म का जो कर्म है उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। भगवान वो टाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ रहता है, वो तो आपको मिलना ही। हाँ, भगवान के पूजा पाठ से थोड़ा कम हो सकता है कष्ट, बस यही हो सकता है, नहीं तो जो कर्म में लिखा हुआ वो तो आपके सामने आएगा ही आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।